ऑडियो बुक क्रमांक 21, बुक कोड H_SN_09। पुस्तक का नाम समाज की अभिनव रचना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। समाज में पनपने वाली दुष्प्रवृत्तियों को रोकना केवल सरकार का ही काम नहीं है, वरन उसका पूरा दायित्व सभ्य नागरिकों पर है। प्रबुद्ध और मनस्वी लोग जिस बुराई के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, वह आज नहीं तो कल मिटकर रहती है। अंग्रेजों के फौलादी चंगुल में जकड़ी हुई भारत की स्वाधीनता को मुक्त कराने के लिए, गुलामी के बंधन तोड़ने के लिए जब प्रबुद्ध लोगों ने आवाज उठाई, तो क्या वह आवाज व्यर्थ चली गई? देर लगी, कष्ट आए, पर वह मोर्चा सफल ही हुआ। समाजगत अनैतिकता, अविवेक, अंधविश्वास और असभ्यता इसलिए जीवित है कि उनका विरोध करने के लिए वैसी जोरदार आवाजें नहीं उठती जैसी राजनैतिक गुलामी के विरुद्ध उठी थी। यदि उसी स्तर का प्रतिरोध उत्पन्न किया जा सके तो हमारी सामाजिक गंदगी निश्चय ही दूर हो सकती है। सभ्य समाज के सभ्य नागरिक कहलाने का गौरव हम निश्चय ही प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी सामाजिक कुरीतियों पर ध्यान दें तो लगता है कि लोहे की गर्म सलाखों से बनी हुई जंजीरों की तरह वे हमें जकड़े हुए हैं और हर घड़ी हमारी नस नस को जलाती रहती है। घर में 3-4 कन्याएं जन्म ले तो माता पिता की नींद हराम हो जाती है। वे जैसे जैसे बड़ी होने लगती हैं, वैसे ही वैसे अभिभावकों का खून सूखता चला जाता है। विवाह, विवाह, कन्या का विवाह उनके माता पिता के यहाँ डकैती, लूट, बर्बादी होने के समान है। आजकल साधारण नागरिकों की आमदनी कितनी ही मुश्किल से हो पाती है कि वे अपना पेट पाल सके। जितना धन दहेज के लिए चाहिए उतना जमा करना तभी संभव है जब या तो कोई आदमी अपना पेट काटे, नंगा रहे, दवा दारू के बिना भाग्य भरोसे बीमारी से निपटे, बच्चों को शिक्षा न दे या फिर कहीं से बेईमानी करके लाए। यह तो एक कुरीति की चर्चा हुई। ऐसी अगणित कुरीतियां हमें घेरे हुए हैं। स्वास्थ्य सुधार के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, आत्मकल्याण के लिए हम कुछ कर नहीं पाते। आधी से अधिक कमाई उन व्यर्थ की बातों में बर्बाद हो जाती है जिनका कोई प्रयोजन नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई परिणाम नहीं। धर्म के नाम पर हमारे मनों में उच्च कोटि की भावनाएं उठती हैं। दान देने की जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसका लाभ ज्ञान और धर्म बढ़ाने वाले, पीड़ित और पतितों को राहत देने वाले कार्यों की वृद्धि के रूप में विकसित होना चाहिए था, पर होता इससे सर्वथा विपरीत है। काल्पनिक भय दिखाकर संडे मुसंडे लाल पीले कपड़े पहनकर लोगों को ठगते रहते हैं। भोले लोग समझते हैं धर्म हो गया, पुण्य कमा लिया, पर वास्तविकता ऐसी कहाँ होती है। मृत्यु भोज, पशु बलि, बाल विवाह, नीच ऊंच, सयाने दीवाने, भूत पलित, कन्या विक्रय, स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गंदे गीत, होली में कीचड़ उछालना, दिवाली पर जुआ खेलना आदि अगणित ऐसी कुरीतियां हमारे समाज में प्रचलित है, जिनके कारण अनेक रोगों से ग्रसित रोगी की तरह हम सामाजिक दृष्टि से दिन दिन दुर्बल होते चले जा रहे हैं। ऊपर धार्मिक मान्यताओं के आधार पर प्रचलित कुरीतियों की कुछ चर्चा की गई है। राष्ट्रीय दृष्टि से स्वार्थपरता, व्यक्तिवाद, असहयोग, संकीर्णता हमारा एक प्रमुख दोष है। सारी दुनिया परस्पर सहयोग के आधार पर आगे बढ़ रही है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह परस्पर सहयोग के आधार पर ही बढ़ा और समुन्नत हुआ है। जहाँ प्रेम, ममता, एकता, आत्मीयता, सहयोग और उदारता है, वही स्वर्ग हुआ। समाजवाद और साम्यवाद की मान्यता यही है कि व्यक्ति को अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीवित रहना चाहिए। सामूहिक सुख शांति बढ़ाने के लिए अपनी समृद्धि और सुविधा का त्याग करना चाहिए। धर्म और अध्यात्म की शिक्षा भी यही है कि व्यक्ति अपने लिए धन वैभव जमा न करके अपनी प्रतिभा, बुद्धि, क्षमता और संपदा को जीवन निर्वाह की अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए ही उपयोग करे और शेष जो कुछ बचता हो उस सबको सामूहिक उत्थान में लगा दे। जिस समाज में ऐसे परमार्थी लोग होंगे वही फलेगा फूलेगा
और वही सुखी रहेगा। जहाँ स्वार्थपरता, आपाधापी, जमाखोरी की प्रवृत्ति पनप रही होगी, वहाँ अनैतिकता के सभी कुकर्म बढ़ेंगे और फैलेंगे। सामान्य नागरिकों के स्तर से अत्यधिक ऊंचे स्तर का सुखोपभोग करने की प्रवृत्ति जहाँ भी पनपेगी, वहीं शोषण, अन्याय, दुराचार, द्वेष, संघर्ष, ईर्ष्या आदि बुराइयां विकसित होंगी। विवेक, न्याय, अनुशासन, संयम, ईमानदारी, समाज निष्ठा, सद्व्यवहार, आत्मगौरव जैसे सद्गुणों का नाम ही सभ्यता है। इसी को संस्कृति कहते हैं। भारतीय संस्कृति तो निश्चित रूप से यही है। इसी के आधार पर हम प्राचीन काल में महान थे। हमें व्यक्ति और समाज में उन्हीं गुणों का आविर्भाव एवं विकास करना होगा। पोशाक, वेशभूषा, शिक्षा, धन, पद आदि की दृष्टि से हम भले ही अपने को सभ्य मानते रहे, पर यह तो विडंबना मात्र है। सच्ची सभ्यता मानवीय गुणों के सामूहिक विस्तार पर ही निर्भर रहती है और उसी के आधार पर कोई समाज या राष्ट्र फलता फूलता है और तभी उससे संबंधित नागरिकों का सच्चा हित साधन होता है।